कैसे हैं आप सब? बढ़िया। खमा गणी मारवाड़, एक बार फिर से आप सबका जीके एजुकेशन में स्वागत है। निरंतर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश, और उन भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत अपन एक टुकड़ा पूरा कर चुके हैं, वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जैसा कि आपको स्लाइड पर दिख रहा है, आज अपन बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। चलो भाई आ जाओ। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। जब अपन इस टुकड़े की बात करते हैं या इस भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो अपने को किन किन बिंदुओं पर बात करनी होती है, अपन सबसे पहले उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश में क्या देखने वाले हैं, एक तो इसके उत्पत्ति से सवाल बनता है, तो उत्पत्ति वाले भाग को जानेंगे। फिर दूसरा अपन देखेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो विस्तार वाले भाग को देख लेंगे। और तीसरा अपन देखेंगे इसके अंदर पाई जाने वाली विशेषताएं, और फिर उसके बाद में अपन देख लेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण में अपन देखेंगे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। लेकिन आज जो अपना विषय रहने वाला है, आज अपना विषय रहने वाला है उत्पत्ति और विस्तार को लेकर। कल अपन बात कर लेंगे विशेषताओं पर, एक दिन अपन उत्तरी अरावली देख लेंगे, एक दिन अपन मध्य अरावली देख लेंगे, और एक दिन अपन दक्षिण अरावली को देखकर इस अरावली पर्वतीय प्रदेश को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। एक एक करके अपन इन बिंदुओं पर बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, अरावली की उत्पत्ति की, है ना। तो ये आ गई अपनी अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति, अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से मुझे सुनना। अरावली की उत्पत्ति उस समय होती है जब अपन कहते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर के समय, है ना। अल्फ्रेड वेगनर जो है पृथ्वी के कितने टुकड़े बताते हैं, दो टुकड़े बताते हैं, एक जलीय भाग और दूसरा अपना कौन सा, स्थलीय भाग। जलीय भाग को अपन कहते हैं पैंथालासा, वही स्थलीय भाग को अपन पेंजिया कहते हैं। कालांतर में पेंजिया के कितने टुकड़े देखने को मिलते हैं, दो टुकड़े देखने को मिलते हैं। एक का नाम अपने को अंगारा लैंड देखने को मिलता है और दूसरे का नाम अपने को गोंडवाना लैंड देखने को मिलता है, गोंडवाना लैंड, है ना। तो अरावली जो है, जो गोंडवाना लैंड की जो प्लेटें हैं, कैसी प्लेटें, जो गोंडवाना लैंड की जो प्लेटें हैं, उन गोंडवाना लैंड की जो प्लेटों के मध्य अभिसारी गति होती है। किस प्रकार की गति होती है, अभिसारी। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कब होती है। मैंने कहा कि गोंडवाना लैंड की प्लेटों के मध्य जब अभिसारी गति होती है, कैसी गति होती है, अभिसारी गति होती है। उस अभिसारी गति के कारण इनके मध्य संपीड़न बल उत्पन्न होता है। कैसा बल उत्पन्न होता है, संपीड़न बल। कैसा बल उत्पन्न होता है, संपीड़न बल उत्पन्न होता है। और इसी संपीड़न बल के कारण आप देखेंगे कि वलन उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, वलन उत्पन्न होते हैं। मैंने कहा कि इस अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कब होती है, तो अपन कहता है कि गोंडवाना लैंड की प्लेटों के मध्य जब अभिसारी गति होती है, और अभिसारी गति के कारण उनमें जब संपीड़न बल उत्पन्न होता है, संपीड़न बल के कारण वलन की क्रिया होती है, और उसी के परिणाम स्वरूप अपने को वलित पर्वतमाला देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है,
वलित पर्वत माला, या अपन क्या कह सकते हैं, वलित पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है अपने अरावली की। सर ये जो गोंडवाना लैंड है ये क्या है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका। मेरी जो पहली क्लास थी पृथ्वी की उत्पत्ति, जिसमें अपन ने देखा था कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मैंने उसमें आपको अच्छे से बताया है कि गोंडवाना लैंड क्या है ना। अब बात ये रही कि ये सर अभिसारी गति क्या होती है। अभिसारी गति का मतलब है कि मान लो ये दो कोई प्लेट है, प्लेट नंबर ए और प्लेट नंबर बी, प्लेट नंबर ए प्लेट नंबर बी, ये जो प्लेट है अपन कह देते हैं भारी है, और ये वाली जो प्लेट है प्लेट नंबर बी हल्की है। अभिसारी गति क्या है सर? जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती है, सामने की तरफ आती है, इनकी गति जब ऐसे होती है तो वो वाली गति कौन सी कहलाती है? अभिसारी गति कहलाती है। और इन अभिसारी गति के कारण बीच में जो फोर्स लगता है वो बल कौन सा लगता है? वो अपना बल लगता है संपीड़न बल। संपीड़न बल कैसा बल लगता है? संपीड़न बल लगता है। और इसी संपीड़न बल के कारण जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएगी, और टकराने के कारण देखोगे जो ये भारी प्लेट होगी, जो ये भारी प्लेट होगी, ये नीचे की ओर गति कर लेगी। भारी प्लेट तो किसकी ओर? नीचे की ओर गति कर लेगी। और इस हल्की प्लेट में आपको वलन देखने को मिलेंगे, और इसी वलन के परिणाम स्वरूप अपने किसकी उत्पत्ति होती है? अरावली पर्वतमाला की। अरावली है ना, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति होती है। दूसरी बात सर, ये जो बात आप बता रहे हो सर, तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है? अपने को तो बस इससे मतलब है, जब अपन बात करते हैं ये, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो अरावली है किसका अवशेष है, किसका हिस्सा मानी जाती है? तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? गोंडवाना लैंड की। इनकी प्लेटों के मध्य किस प्रकार की गति हुई? तो अपन कह देंगे अभिसारी गति अपने को देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में अपन कहते हैं अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो वलित पर्वतमाला। किस प्रकार की पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला। फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन क्या उत्पन्न होता है? इसके बाद में एक और क्वेश्चन उत्पन्न ये होता है, जो सर ये आप बातें कर रहे हो, ये पृथ्वी की भू समय सारणी के अनुसार कौन से काल की है, कौन से कल्प की है, या कौन से एरा की है, कौन से युग की है? सर ये भी बता दो। जब अपन ये बात करते हैं कि भैया इस गोंडवाना लैंड की प्लेटों के मध्य अभिसारी गति होती है, अभिसारी गति होने के कारण अपन देखते हैं संपीड़न बल लगता है, बल के कारण वलन होता है, वलन से पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। ये वाली जो घटना है अपन कहते हैं आदि महाकल्प की है। कौन से कल्प की है? आदि महाकल्प। आदि महाकल्प। सर ये आदि महाकल्प कौन सा कल्प होता है? तो आप इसे याद रख सकते हो, एजोइक एरा। कौन सा एरा? एजोइक एरा। हम कौन से एरा की बात कर रहे हैं? आदि महाकल्प। आप देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहला महाकल्प अपने को कोई देखने को मिलता है, तो कौन सा देखने को मिलता है? आदि महाकल्प। जब अपन अरावली की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे तब अपन कहेंगे कि भैया अरावली जो है सबसे प्राचीन भूखंड है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कब होती है? आदि महाकल्प में। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन ये बनता है, इसकी उत्पत्ति कौन से युग में होती है? तो अपन कहते हैं पूर्व प्राथमिक युग में। कौन से युग में? पूर्व प्राथमिक युग में। अरावली की उत्पत्ति कौन से युग में होती है? तो पूर्व प्राथमिक युग में। कौन से महाकल्प में होती है? तो आदि महाकल्प। ऐसा ही अपन क्या कह सकते हैं? एजोइक एरा। अब याद रखना, आपको पूर्व प्राथमिक युग की जगह आपको क्या लिखा मिल सकता है?
प्री कैम्ब्रियन काल, नाम सुना होगा, है ना। तो अपन कहते हैं अरावली की उत्पत्ति कौन से काल में हुई है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। कौन से महाकल्प में हुई है, तो आदि महाकल्प में हुई है। अपन बात कहें वही, इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, एजोइक एरा में इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई। तो कुछ बिंदु तो यहां से अपने क्वेश्चन बन जाते है ना, कुछ तो अपने ये वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर समय सारणी को लेकर ले पूछेंगे तो अपने को आदि महाकल्प पूछा जा सकता है या फिर इसका काल पूछा जा सकता है। अगर अवशेष के बारे में बात करेंगे तो अपन कह सकते हैं गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगर बात करेंगे वलन की तो अपने को देखने को मिलता है अरावली वलित पर्वतमाला की श्रृंखला का उदाहरण है। और अपन कहते हैं इनके बीच प्लेटों के मध्य किस प्रकार की गति देखने को मिलती है, अभिसारिक प्रकार की गति देखने को मिलती है। अब इन शब्दों को अगर एकजुट कर अपन लिखने का प्रयास करें तो अपन ये कह सकते हैं कि अरावली की उत्पत्ति आदि महाकल्प यानी एजोइक एरा की, है ना, एजोइक एरा में गोंडवाना लैंड में अभिसारी गति के परिणाम स्वरूप, है ना, अभिसारी गति के परिणाम स्वरूप संपीड़न बल के कारण वलन की क्रिया होती है और वलन की क्रिया के कारण, है ना, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति होती। तो इस प्रकार अपन इसे शब्दों में भी पिरो सकते हैं, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की। आप तो सीधे इन 5 शब्दों को याद रखें और फिर उसके बाद में क्या याद रखें, इन 3 शब्दों को याद रखने का प्रयास करें, आदि महाकल्प, पूर्व प्राथमिक युग और प्री कैम्ब्रियन काल। यानी 8 शब्दों में आपकी अरावली की उत्पत्ति क्या हो सकती है, आपके हाथों में हो सकती है। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा। अब दूसरी बात, ये तो अपन ने किसके बारे में जाना, ये तो अपन ने जाना अरावली की उत्पत्ति के बारे में। दूसरा जो बिंदु बचता है, दूसरा बिंदु बचता है अरावली का विस्तार को लेकर। इस विस्तार को समझने के लिए सबसे पहले अपन भारत का एक मैप बना लेते हैं जो मैंने पहले से बना के रखा है। जब अपन ये कहते हैं अरावली का जो विस्तार है ना, अरावली का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, पहले भारत के लेवल पर अपन बात कर लेते हैं। तो अपन कहते हैं कि भैया इसका जो विस्तार है ना, इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार अपने को गुजरात से देखने को मिलता है। कहां से कहां तक, गुजरात से लेकर कहां तक देखने को मिलता है, गुजरात से लेकर अपने को कहां तक देखने को मिलता है, अपने को सर ये दिल्ली तक देखने को मिलता है। कहां तक देखने को मिलता है, दिल्ली तक देखने को मिलता है। यानी अपन कह सकते हैं इसका विस्तार यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक इसका विस्तार है। सर ये अरावली का अपने को विस्तार देखने को मिलता है। सर तो एक बात तो ये फिक्स हो गई कि अरावली का जो विस्तार है गुजरात में भी है और दिल्ली में भी है। सर गुजरात और दिल्ली के अलावा भी है, हाँ भाई, एक तो अपने को राजस्थान में भी देखने को मिलता है, एक इसके अलावा अपने को कहाँ देखने को मिलता है, हरियाणा में भी देखने को मिलता है। यानी एक तो इसका विस्तार अपने को कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में देखने को मिलता है, एक इसका विस्तार अपने को कहाँ देखने को मिलता है, एक अपने को इसका विस्तार अपने को कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है, और एक अपने को इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, हरियाणा में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, हरियाणा में देखने को मिलता है। यानी अपने को अगर ये पूछा जाए कि अरावली का विस्तार कौन कौन से राज्यों में और यूटी में है, तो अपन क्या कहेंगे, एक तो दिल्ली में, एक उसके बाद में हरियाणा में, फिर उसके बाद में राजस्थान में, फिर उसके बाद में गुजरात, या फिर आप कह सकते हो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। यहां तक बात समझ में आई। अब जैसे ही अपन कहते हैं सर ये अरावली का कुल विस्तार कितना है, तो अपन कहते हैं कि भैया अरावली का जो कुल विस्तार है वो अपने को कितना देखने को मिलता है, ये जो अरावली की लंबी पट्टी के रूप में अपने को देखने को मिलती है, ये कितनी देखने को मिलती है, 692 किलोमीटर। कितने किलोमीटर देखने को मिलती है, 692 किलोमीटर। ये पट्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक अरावली कितने किलोमीटर में फैली हुई है, 692 किलोमीटर में फैली हुई है ना। अपन अब एक और बात कर सकते हैं, सर ये तो गुजरात लिखा है, इस गुजरात में भी कहां से स्टार्ट होती है, तो पालनपुर गुजरात से लेकर कहां से, पालनपुर
है ना। इस पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स यहां तक अपनी अरावली फैली। कितने किलोमीटर में? 600 और 92 किलोमीटर। कहीं कहीं हो सकता है अगर आपको एग्जामिनर ऐसे पूछ ले अरावली का विस्तार कितने किलोमीटर में, 500, 600, 700 और 800 ऐसे भी पूछा जा सकता है। उस समय कृपया करके 692 पे ही अटके ना रहे, 700 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर, है ना। आगे सुनना, आगे सुन, है ना भाई। ये मैंने आपको किसके तौर पर, भारत के तौर पर अरावली का विस्तार मैंने बताने का प्रयास किया। मैंने कहा अरावली का विस्तार अपने को गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में देखने को मिलता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है इस वाली स्लाइड में कि इसमें से सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक जो विस्तार है राजा जी अपने को कहाँ देखने को मिलता है? ये सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार अपने को कहां पर देखने को मिलता है? अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है अपने को कौन से राज्य में देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है। और अपन क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान में ही अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में जानेंगे। अब तक की कहानी से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है? तो 600 और 92 किलोमीटर। शुरुआत कहां से कहां तक है? तो पालनपुर गुजरात से शुरू होती है, समाप्त कहां पर होती है? तो रायसीना हिल्स दिल्ली तक होती है। सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। इसके अलावा कौन से राज्यों में फैली है? तो अपन कह सकते हैं एक तो हरियाणा और फिर उसके बाद अपना राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में ये फैली है। इस वाली स्लाइड से आपको ये बातें याद करनी। आ जाओ अपने राजस्थान वाले मैप में, यहीं से अपने सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अपने को तो इसमें फोकस करना है। अब देखना भाई, देखना ये आपको जो दिखाई दे रही है स्टार स्टार वाला भाग, है ना। ये वाला किसका भाग है? ये वाला जो है ये है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये क्या है अपना? ये अपना है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अपने को इसमें कौन सी बातें याद रखनी है? अपने को एक तो इसमें बात याद रखनी है सर इसकी जो शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ समाप्त होती है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। जब अपन ये कहते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक है तो अपन कहते हैं कि अपन कहते हैं ब्रह्मखेड़ा। कैसा खेड़ा? ब्रह्म खेड़ा या खेड़, है ना। ब्रह्मखेड़ा या खेड़ से स्टार्ट होकर ये ब्रह्मखेड़ कहाँ पड़ता है? सिरोही में। सिरोही से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होकर ये समाप्त कहाँ पर होती है साहब? ये समाप्त होती है खेतड़ी। सर ये खेतड़ी कहाँ पड़ता है? ये खेतड़ी पड़ता है साहब झुंझुनू में। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। जरा ध्यान से देखना, ये क्या आ गया? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश में मैंने कहा राजस्थान में अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मैंने कहा ब्रह्मखेड़ या ब्रह्मखेड़ा। कहाँ से? शुरू से इसकी शुरुआत होती है, समाप्त कहाँ होती है? खेतड़ी झुंझुनू। सर आपने एक चीज तो बताई कि जो अरावली का टोटल विस्तार है 692 किलोमीटर, सर राजस्थान में कितना देखने को मिलता है? राजस्थान में अगर अपन बात करें अरावली की तो अपने को कितना देखने को मिलेगा? 550 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 550 किलोमीटर अपने को देखने को मिलता है। सर राजस्थान में अरावली का विस्तार किस प्रकार से है? वो अपन विशेषताओं में देखेंगे कि राजस्थान में अरावली का विस्तार किस प्रकार से। तो अपन उस समय कहेंगे कि राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है एक विकर्ण के रूप में अपने को देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ से अपने को और क्या बातें याद रखनी है? और एक दो बातें हैं उनके बारे में अपने को जानना है।
सबसे पहले तो अपने ये जानने का प्रयास किया राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो ब्रह्मखेड़ से लगाकर सिरोही से लगाकर खेतड़ी झुंझुनू तक है, जो कि 550 किलोमीटर में फैली है। सर इस अरावली को राजस्थान में किसी और नाम से जाना जाता है क्या? हाँ, तो अपन एक और नाम देख सकते हैं यहाँ पर, और उसे अपन कहते हैं आडा वाटा, है ना। तो राजस्थान में अरावली को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में जो अरावली को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में जो अरावली को किस नाम से जाना जाता है? अपन कहते हैं राजस्थान में अरावली को किस नाम से जाना जाता है? आडा वाटा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक के बारे में अपन ने क्या देखा? अरावली के बारे में कुछ बातें की। पहली बात तो अपन ने ये की कि भैया ये अपने गुजरात में पालनपुर से शुरू होती है और दिल्ली में रायसीना से तक समाप्त होती है, 692 किलोमीटर में फैली हुई है। फिर अपन ने राजस्थान में आए और राजस्थान में मैंने कहा ब्रह्मखेड़ सिरोही से शुरू होती है, फिर उसके बाद में खेतड़ी झुंझुनू में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर उसके अलावा मैंने इसका कहा कि 550 किलोमीटर में इसका क्या है, पूर्ण रूप से फैली हुई है, और इसे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? आडा वाटा के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे बिंदु बताना चाहूंगा जो मैं पहले ही आपको बता चुका। जैसे जब हम बात कर रहे हैं विस्तार की, तो 2-3 बिंदु और ये हो जाते हैं। जैसे इस अरावली वाले भाग में, है ना, अरावली वाले भाग में ये राजस्थान का कितना क्षेत्रफल कवर करती है और इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। और एक बिंदु ये भी देख लेंगे कि इस भाग की औसत ऊंचाई कितनी है। जब बात इन तीनों बिंदुओं की करते हैं, अपन कहते हैं कि भैया इस वाले भाग में अगर अपन क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे, किसके हिसाब से बात करें? क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो अपन कहते हैं कि ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना कवर करता है? तो 9% भाग ये क्या करता है? कवर करता है। कितने प्रतिशत भाग कवर करता है? 9% कवर करता है। और अगर बात की जाए जनसंख्या में, तो जनसंख्या में अपन देखेंगे कि ये जो है 10%, राज्य की यहाँ कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 10% जनसंख्या जो है यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है। क्या करती है? निवास करती है। बात रही इसकी एक और बिंदु की, जिसे अपन कहते हैं औसत ऊंचाई। और अगर बात करें औसत ऊंचाई की, तो अपने को देखने को मिलती है 930 मीटर। कितने मीटर? 930 मीटर। अब तक की इन बातों से ये स्पष्ट हो चुका है कि अरावली की जो औसत ऊंचाई अपने को देखने को मिलती है, कितनी देखने को मिलती है? 930 मीटर। पहले मैंने थोड़ी देर पहले ये बताने का प्रयास किया अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला है। इन दोनों बातों को जोड़कर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अरावली अवशिष्ट और वलित पर्वतमाला का उदाहरण है, कथन सत्य है कि असत्य? उस समय अपन कहते हैं कि भैया ये कथन सत्य। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला है या फिर अरावली वलित पर्वतमाला है। तो याद रखें, ऐसा भी जब क्वेश्चन आए तो याद रखना अरावली में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, वलित भी है, अवशिष्ट भी है। अवशिष्ट का मतलब क्या है? अपन कहना है कि अरावली की जब उत्पत्ति हुई थी, अरावली जब अपनी युवा अवस्था में थी, तो अपन विष्णु पुराण में देखते हैं कि उसकी जो औसत ऊंचाई है अपने को 2800 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है? 2800 मीटर। अभी वास्तविकता में इसकी औसत ऊंचाई कितनी बची है? 930 मीटर। एक समय में इसकी औसत ऊंचाई बहुत ज्यादा अपने को देखने को मिलती थी, लेकिन आज ये वर्तमान में, है ना, तो इसकी जो अपरदन के कारण, अन्य घटनाओं के कारण जो इसकी औसत ऊंचाई है अपने को मात्र कितनी देखने को मिलती है? 930 मीटर। तो अरावली जो है वलित पर्वतमाला और अवशिष्ट पर्वतमाला दोनों का उदाहरण है। किसका? वलित प्लस अवशिष्ट, इन दोनों का उदाहरण कौन है? अपना अरावली पर्वतमाला है। तो आपने देखा होगा, क्या देखा आपने? ये देखा जो मैंने दिखाया। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई। उस समय आपको क्या याद रखना था? उस समय आपको जो याद रखना था वो आपको ये याद रखना था, पहले तो
पहले तो आपको ये याद रखना था कि भैया कि अरावली जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। फिर उसमें अपन कहते हैं अभिसारी गति हुई, अभिसारी गति के कारण संपीड़न बल उत्पन्न हुआ, उससे वलन पड़े और वलन के परिणाम स्वरूप वलत पर्वतमाला का उत्पत्ति होती है और जिसे अपन कहते हैं अरावली, है ना। तो पहली बात तो आपको क्या याद रखना है, ये 4-5 बिंदु याद रखने थे। फिर उसके बाद में आपको 3 बिंदु ये याद रखने थे कि अरावली की उत्पत्ति कौन से महाकल्प में हुई, तो आदि महाकल्प में, कौन से युग में हुई, तो प्राथमिक युग में, और फिर उसके बाद में अपन कहते हैं कौन से काल में, तो प्री कैम्ब्रियन काल में। फिर उसके बाद में आपको क्या याद रखना था, फिर उसके बाद में आपको याद रखना था ये कि अरावली का अगर अपन कुल विस्तार देखें तो पालनपुर गुजरात से कहाँ तक, रायसीना हिल से दिल्ली तक। इसके अलावा इसका विस्तार हरियाणा में भी देखने को मिलता है, राजस्थान में भी देखने को मिलता है। कुल लंबाई जो है 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में अपने को क्या देखना था, अगर अपन ने कहा सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये ब्रह्मखेड़ा सुरई से स्टार्ट होकर पालनपुर खेतड़ी झुंझुनू तक देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में अपन कहते हैं कुल लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर। इसका अपने को अरावली का नाम क्या देखने को मिलता है, आडा वाट। मैंने इसके अलावा कहा कि कुछ और अन्य बिंदु जो पहले ही बता रखा था। क्षेत्रफल देखें तो इसमें अपन 9%, और अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर 10% राज्य की जनसंख्या निवास करती है। औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है। एक समय में इसकी औसत ऊंचाई बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अवशिष्ट यानी अभी किसका उदाहरण रह चुकी है, अवशिष्ट पर्वतमाला का। इसलिए अपन लिस्ट में क्या कह देता है, अरावली जो है वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। तो अब तक की इन मेरी बातों से आपने ये जाना होगा कि आज अपन ने किस पर बात की है, अरावली के विस्तार और उत्पत्ति के बारे में अपन ने जाना। कल अपन विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में अपन धीरे धीरे इस टॉपिक को भी आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।